बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी और इस पूरे की घात 2 बराबर ए प्लस में बी और इस पूरे की घात 2 प्लस में 2 गुणा में बी प्लस में सी और इस पूरे की घात 2 प्लस में सी प्लस में डी और इस पूरे की घात 2 के। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें प्रश्न में बोला है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी अर्थात बच्चों जीपी। और इसमें मान लेते इसका जो पहला पद है, पहला पद हमने माना ए और इसका जो सार्वनुपात है वो हमने माना आर। तो यहाँ पे बच्चों बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा ए आर के और सी बराबर हो जाएगा ए आर की घात 2 के और डी बराबर हो जाएगा ए आर की घात 3 के। और जीपी में क्या होता है बच्चों? अगर जीपी में हमारे पास 3 संख्याएं हो ए बी सी तो इसमें क्या होता है? बीच वाला पद होता है ना उसकी घात 2 बराबर होती है और दोनों पदों के मतलब ए सी के। और ऐसे अगर हमारे पास बी सी और डी हो तो इसमें क्या आएगा? बीच वाला पद की घात बराबर होगी बी डी के। और गुणोत्तर श्रेणी की एक शर्त होती है बच्चों कि अगर हमारे पास ए बी सी और डी होता है तब क्या होता है? बी बटा में ए बराबर होता है डी बटा में सी के। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में क्या होते हैं बच्चों? गुणोत्तर श्रेणी की एक शर्त होती है कि क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब बी बटा में ए बराबर होता है डी बटा में सी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से 13 गुना करने के बाद ए डी बराबर आ जाएगा बी सी के। अब ये देखो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हम इसका बाया पक्ष उठाएंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। क्या दे रखा है हमें बाया पक्ष? हमें दे रखा है ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी और इस पूरे की घात 2। और हम एक सूत्र जानते हैं बच्चों कि a प्लस में b और इस पूरे की घात 2 बराबर क्या होता है? ये होता है a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2ab। इसको हम a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सूत्र लगाने के बाद यहाँ से आ जाएगा a प्लस में b और इस पूरे की घात 2 प्लस में c प्लस में d और इस पूरे की घात 2 प्लस में 2 गुणा में a प्लस में b गुणा में c प्लस में d। अब हम क्या करेंगे? a प्लस में b और इस पूरे की घात 2 प्लस में c प्लस में d और इस पूरे की घात 2 प्लस में, अब ये देखो हम क्या करेंगे? इन दोनों फलों के आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? गुणा करने के बाद यहाँ से आ जाएगा ac प्लस में ad प्लस में bc प्लस में bd। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 गुणा में, अब ये देखो ac बराबर क्या था? ac बराबर था b की घात 2 की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? b की घात 2 प्लस में ad बराबर क्या था? ad बराबर था bc की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस में bc प्लस में bc प्लस में bd बराबर क्या था? bd बराबर था c की घात 2 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c की घात 2। यहाँ से क्या आ गया? प्लस में 2 गुणा में b की घात 2 प्लस में c की घात 2 प्लस में 2bc। अब ये देखो बच्चों ये तो एक सूत्र नहीं बन गया? ये किसका सूत्र बन गया? b प्लस में c और इस पूरे की घात 2 का बन गया। b प्लस में c और इस पूरे की घात 2 बराबर क्या होगा? b की घात 2 प्लस में c की घात 2 प्लस में 2bc। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a प्लस में b और इस पूरे की घात 2 प्लस में फिर क्या था हमारा? c प्लस में d और इस पूरे की घात 2 प्लस में 2 गुणा में b प्लस में c और इस पूरे की घात 2। हमें बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना था और हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।